बेटी तोहफा लाने में तुम कामयाब, मुझे इसी की प्यास थी और ये दे रहे हैं उसकी गवाही। तुम मुझे यहाँ गिरफ्तार करने आए थे ना, तो ये है मेरा जवाब। ज्वाला के जलजले को भड़काने का यही अंजाम होता है। ज्वाला धोखेबाजों को जलाकर राख कर देती है। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal antum antum bikhairi ana Uncle Jilebi Michael Cesario Di Santa. महतिरुन ana YouTube चैनल। थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं आज क्या बात कर रही हूँ। हाँ, मैं एक औरत से बात कर रही हूँ। हमारी क्रिश्चियनिटी में जो कुछ औरत ऐसे हैं तो हमारे खिलाफ अनफ शनफ बातें कर रहे हैं। तो मैंने उसको पॉइंट देखते हुए मैंने एक पॉइंट बना ली है। आप चाहें तो उस पॉइंट को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू की जाए। हाँ, मेरी चेयर मेरी किचन, महजब चूड़ेल बनेगी चिकन। तो आप तो देख आप तो उन कंटेंट देख के मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने बिस्मिल्लाह में ही ज्वाला के कंटेंट ज्वाला को बुलाया। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। दीदी, आप जो कुछ कहना चाहते हैं आप बॉम्ब गिरने के बाद बता सकते हैं। शुरू कीजिए। जय मसीह की आप सबको। मैं परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम परमेश्वर के एक पावरफुल मैसेज के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जिस तरह अंत का समय निकट है, उसी तरह इस धरती पे पाप भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें से एक पाप है व्यभिचार, एडल्ट्री। आज मैं बात करूंगी कि लड़कियां व्यभिचार से कैसे बचें। बाइबल में लिखा पहला तीमुथियुस उसके 4 के 12 में, कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आमीन। क्या लिखा कि कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। बाइबल में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर ने सिर्फ लड़कों के लिए बात की है। परमेश्वर ने लिखा कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, पर तू लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन के खड़ी हो। आमीन। मैं इस वचन को समझाने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगी, एक स्टोरी की तरह, एक एग्जाम्पल की तरह। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी फैमिलीज में मोस्टली पेरेंट्स जो हैं, मोस्टली लोग जो हैं, वो लड़कियों को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि लड़कियां ना हो तो बेहतर है, क्योंकि लड़कियां मुंह काला करा देती हैं, लड़कियां बेइज्जती करवाती हैं, लड़कियां लड़कों के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता रखती हैं, मैरिज से पहले लिविंग रिलेशनशिप्स में जीती, से लड़कियां ना हो तो बेहतर है। पर कुछ लड़कियों के लिए, कुछ विश्वासी लड़कियां भी इस धरती पे हैं जो प्रभु की सेवकाई कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, घर को भी मैनेज कर रही हैं, कलीसिया को मैनेज कर रही हैं। उन लड़कियों को देख के लोग क्या कहते हैं कि लड़की हो तो ऐसी हो, अगर बहू हो तो ऐसी हो, वाइफ हो तो ऐसी हो, जो घर को तोड़े नहीं पर घर को जोड़े, पर लड़की ऐसी हो जो लोगों के लिए एग्जाम्पल हो। हालेलुया। अब बाइबल में क्या लिखा, मैं कोई भी तेरी जवानी को तुझ ना समझने पाए। आमीन। पर आज कई सारी बहनें, मैं नहीं कहूँगी कि अन्य जाति है, मैं कहूँगी कि मसीही भी, मुझे ये बोलते हुए भी शर्म आती है कि कई मसीही बहनें भी हैं जो व्यभिचार में हैं। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि व्यभिचार होता क्या, व्हाट इज एडल्ट्री। व्यभिचार किसी लड़के से बात करना व्यभिचार नहीं है, पर आप किसी लड़के से किस मनसा से,
किस फीलिंग्स के साथ बात कर रहे हो, दैट इज अ सिन। अगर आप किसी लड़के को भाई जान करके बात कर रहे हो कि ये मेरा ब्रदर है, मेरा मसीह में भाई है जो मुझे गाइड कर रहे हो, वो व्यभिचार नहीं है। किसी भी लड़के से आप बात कर रहे हो एक अच्छी अटेंशन से, तो ये व्यभिचार नहीं। लेकिन आपने अपने मन में पहले से सोच रखा, लड़का मुझे बहुत पसंद है, ये ब्रदर जो है वो बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मेरा हस्बैंड भी ऐसा, दैट इज अ सिन। बाइबल में मत्ती में एक जगह लिखा कि अगर तूने अपने मन में भी तूने अगर सोचा तो तू व्यभिचार क्या करा, व्यभिचार तो कर चुका। आपको व्यभिचार करने के लिए लड़के या लड़की की जरूरत नहीं है कि आप उसके साथ रिलेशनशिप बनाओगे। व्यभिचार आपके मन से 50% स्टार्ट हो जाता है। बाइबल में लिखा, अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर के लाए तो उसे काट के फेंक दे, कि ये तेरे स्वर्ग जाने के लिए ठोकर का कारण ना बने। बाइबल में ये नहीं कहा कि अपने हाथों को काट दो। सेम किसी लड़के से बात करना व्यभिचार नहीं है। अगर आप उस लड़के से ब्रदर की तरह पूछ रहे हो, मैं भी बहुत सारे ऐसे ब्रदर हैं जो मेरे मसीह में भाई हैं, जिनसे मैं गाइडेंस लेती हूँ, सीखती हूँ, पूरी अधीनता के साथ सीखती हूँ। पर अगर मैं उनके लिए अपने मन में ये विचारधाराएं पैदा कर लूँ कि ये ब्रदर तो बहुत अच्छे हैं, ये मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, ये वैसे, मेरा हस्बैंड भी ऐसा होना चाहिए, अभी मैं इनको ब्रदर नहीं बोलूँगी, दैट्स मीन मैंने अपने मन में एडल्ट्री की शुरुआत कर ली। ये व्यभिचार है। व्यभिचार शुरू कैसे होता है? मैं सबसे पहले आप सारी बहनों से एक बात बोलना चाहूँगी। बाइबल में लिखा, इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल बनो। जितनी भी बहनें आप आजमा के देखिए, जितनी भी बहनें इमोशनल ज़्यादा वीक है, जिनका अंगीकार ऐसा है कि मैं तो बहुत अकेली हूँ, मेरी फैमिली में मुझे कोई नहीं समझता, मेरे माँ बाप भी मुझे नहीं समझते, मैं अकेली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वही लोग बाहर जाके व्यभिचार करते हैं। कैसे? उनको ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली में कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। जब वो लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें कोई ब्रदर भी जब उन्हें समझाता है तो उनको वो अट्रैक्ट करते हैं वो ब्रदर्स। उन्हें लगता है कि इस ब्रदर ने अगर मुझे गाइड कर दिया, इस ब्रदर ने मेरी फैमिली के लिए दुआ कर दी, इस ब्रदर ने मुझे किसी भी चीज़ के लिए अच्छे से गाइड कर दिया, तो मतलब अब मैं इसको ब्रदर नहीं कहूँगी क्योंकि अब ये मेरा लाइफ पार्टनर बन जाए। मेरी प्रिय बहनों, ये व्यभिचार है, ये व्यभिचार है। अगर आप इमोशनली वीक हो तो मतलब आप व्यभिचार कर रहे हो। दूसरा, आप व्यभिचार में कब गिरते हो? जब आपकी संगतियां गलत होती हैं। संगति गलत, जिस संगति में सिर्फ मैरिज से रिलेटेड बातें हो रही हैं, मैरिज से रिलेटेड ही प्रेयर्स हो रही हैं, मैरिज से रिलेटेड ही हर वक्त बातें होती हैं, बजाय परमेश्वर की सामर्थ्य के। और आप मैरिज उन लोगों की संगति में हो, उन लड़के लड़कियों की संगति में जहाँ पे सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यही बातें चलती हैं कि अच्छा उस लड़के ने क्या किया, इस लड़की ने क्या किया, तब आप व्यभिचार में गिरते हो। तीसरी चीज, अगर आपको मालूम है कि मैं एक लड़के की वजह से मेरे थॉट्स गलत हो जाते हैं, अगर इस लड़के की वजह से भाई मेरी खुद की स्पिरिट कि भाई मेरे को उस लड़के से शादी करनी है या ये लड़का मुझे पसंद है, हालांकि वो आपको सिस्टर बोलता है, अगर वो आपकी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे ऐड है तो आप व्यभिचार में जा रहे हो। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा, अगर तेरा दाहिना हाथ भी तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट दे। चौथा, आप कब व्यभिचार में जाते हो? जब आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता, जो सबसे मेजर पॉइंट आज लड़कियों के लिए। उनको अपने खुद की थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। उनसे किसी ब्रदर ने आके पोलाइटली बात करी तो उन्हें लगता है ये मेरा लाइफ पार्टनर है, और आप व्यभिचार करना शुरू कर देते हो। बाइबल में लिखा, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। परमेश्वर आपको व्यभिचार करने से रोकने नहीं आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो नाइट में प्रेयर भी करती हूँ, मैं फास्टिंग भी करती हूँ, पर सुनो, अगर आपने किसी ब्रदर के लिए अपने मन में रॉन्ग चीजें पैदा कर रखी, आप व्यभिचार में हो। मैंने आपको बताया कि व्यभिचार होता क्या है, मैंने आपको बताया व्यभिचार में आप जाते कैसे हो, मैं आपको बताती हूँ अपने व्यभिचार में बाहर कैसे आना है। सबसे पहला पॉइंट जो अपने व्यभिचार से बाहर निकलना है, आप उन संगतियों से बाहर निकलो जहाँ पे आपको गलत टीचिंग्स, गलत गाइडेंस, सिर्फ प्रेयर से, सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड बात होती है, आप उन संगतियों से बाहर निकलो। अगर आपको मालूम है कि इस लड़के की वजह से कि मैं इस लड़के के प्रति व्यभिचार में आ जाती हूँ, मैं इस लड़के के प्रति गलत थॉट्स लेने लग जाती हूँ, मैं इस लड़के के प्रति पहले भी मैंने गलती कर दी थी, पर अब वो लड़का आपकी फेसबुक में ऐड है, इंस्टाग्राम पे ऐड है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, आप कहाँ से व्यभिचार से भागोगे?
बाइबल में परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि व्यभिचार का सामना करो, बाइबल में लिखा व्यभिचार से भाग जाओ। यूसुफ व्यभिचार से भागा था। आप क्या कर रहे हो? आपको मालूम है एक लड़के की वजह से मैं व्यभिचार में गिर सकती हूँ। इस लड़के की अगर मैं शक्ल देख दूँ तो मुझे गलत थॉट्स आते हैं, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, मैं गलत सोचने लग जाती हूँ और इस लड़के को मैं ब्रदर भी नहीं बोल पा रही हूँ। दैट्स मीन उस लड़के में नहीं, आप में प्रॉब्लम है। आप व्यभिचार कर रहे हो। मेरी प्रिय बहनों, वो लड़का व्यभिचार नहीं, आप व्यभिचार कर रहे हो। और मैं आज आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, आपकी फेसबुक लिस्ट में, आपके इंस्टाग्राम में कोई भी ऐसा लड़का है जिस लड़के को देख के अगर आप व्यभिचार में गिरते हो, जिसकी शक्ल देख के आप व्यभिचार में गिरते हो, आपको गलत थॉट्स, गलत सपने आते हैं, ब्लॉक कर दो, राइट नाउ ब्लॉक कर दो। अगर मेरी आवाज आपको चुभ रही है, मेरी आवाज अगर आपसे बात कर रही है, राइट नाउ जाओ और अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से डिलीट करो। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को आप ये समझ रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा, यही सांप एक दिन अजगर बन के आपको डस जाएगा और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ तो डिस्ट्रॉय होगी, आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी डिस्ट्रॉय होगी। क्यों? क्योंकि आप व्यभिचार कर रहे हो और आपकी फैमिली आपको देख के ठोकर का कारण बन जाएगी। वो लड़कियां मत बनो जिसको सब लड़कियां कहते हैं कि लड़कियां नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो लिखा कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, वरन वचन, करैक्टर, लव, फेथ और हॉलीनेस में एग्जाम्पल बन जाओ। अगर आपको लग रहा है, बाइबल में लिखा अगर तेरा दाहिना हाथ ठोकर के लाए तो फेंक दो। अगर आपको लग रहा है आपकी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में वो लड़का ऐड है, अभी डिलीट करो। अगर आप सच में परमेश्वर की बेटी हो, डिलीट कर दोगे आज। अपने आप को निहारना बंद करो, अपनी सेल्फीज लेना बंद करो। जितना आप अपने आप को निहारोगे कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आप विचार में गिरोगे। आप प्राउडी हो जाओगे कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, हर लड़का मुझे देख करके बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स करता है। आपकी वजह से वो भाई पाप में जा रहे हैं। मेरी बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अपने चाल चलन पर लिखा, अपने चाल चलन में आदर्श बनो। ऐसे कपड़े मत पहनो जिसकी वजह से कोई लड़का व्यभिचार में गिरे। आज मैं आपसे एक बात बोलूंगी, जब भी आप टाइट या स्किनी कपड़े पहनते हो, अपनी आंखें बंद करना और बोलना कि यीशु मसीह, अगर आप मेरे साथ चलोगे तो आपको मेरे साथ चलने में शर्म तो नहीं आएगी। अगर आपको हाँ जवाब मिले, अपने कपड़े चेंज कर देना। लिखा कि एग्जाम्पल बनो, गॉडली विमेन बनो, वर्ल्डली विमेन नहीं, जो शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप्स बनाती हैं, जो शादी से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता बना के जीती हैं। आप स्पिरिचुअल गर्ल हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस लड़के की वजह से व्यभिचार में गिर सकती हूँ, डिलीट करो, उन संगतियों से बाहर निकलो, बाइबल ज्यादा पढ़ो। लिखा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अगर आपको लग रहा है व्यभिचार से नहीं आजाद हो पा रहे हो, आपकी थॉट्स आपको कंट्रोल नहीं है, बाइबल पढ़ो, जितना हो सके उतनी बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, फास्टिंग रखो। पर मैं आपको दूसरा वचन एक पढ़ना चाहूंगी, दूसरा तीमुथियुस उसमें लिखा, उसके 22 में, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हालेलुया, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। क्या लिखा? सामना कर या काउंसलिंग दे, भाग। अगर आज आपको लग रहा है कि इन हाथों से आप फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो और वो लड़के आपकी आइडियो में ऐड हैं, डिलीट कर दो। इन्हीं हाथों पे मेरे यीशु ने, इन्हीं हाथों पे आपके यीशु ने कीलों को ठुकवाया है। आप आज इन्हीं हाथों से गंदे काम कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो गंदे काम? इस सर पे उसने कांटों का ताज पहना, आज आप इसी थॉट, इसी मन में गंदे विचार कैसे ला सकते हो? आप पूरी पवित्रता से एक लड़के को, पौलुस कहता है बहनों, पूरी पवित्रता से एक लड़के को पवित्रता से भाई मानो। आप क्या कर रहे हो? आप कहते हो कि मैं आपको ब्रदर नहीं बोलूंगी, मैं आपको ब्रदर नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि अब आप मुझे सिस्टर मत कहिए, क्योंकि मैं आपको लाइक करती हूं। दैट इज द सिन, दैट इज एडल्ट्री। बाहर आइए एडल्ट्री से।
इसलिए गलत संगतियों में बैठना छोड़ो, इमोशनल होना बंद करो। और जो लड़के आपकी आइडियो में अभी भी ऐड हैं, अगर आप मेरे मैसेज को सुनने के बाद भी ऐड नहीं करोगे तो याद रखना, कुछ समय बाद जब आप मेरी वीडियो को दोबारा सुनोगे तो वो अजगर आपको डस चुका होगा, क्योंकि वो लड़के का कुछ नहीं जाएगा पर आपका बहुत कुछ चला जाएगा। आज ही मेरी बहनों लड़कों को डिलीट करो। कुछ इस टाइम पहले की बात है, मेरे कॉन्टेक्ट में एक लड़की थी, जिस लड़की ने मुझे कहा कि नहीं सिस्टर मुझसे गलती होगी कि मैंने किस लड़के को ब्रदर नहीं बोला, गलत सोच रखी। आप बिलीव करोगे आज वो लड़का उसकी फेसबुक में ऐड है, इंस्टाग्राम पे ऐड है। मुझे दुख होता है ये देख करके कि वो लड़की उस टाइम पे बोल रही थी कि मुझसे व्यभिचार ना हो जाए, आज उसने उस लड़के को ऐड कर रखा। आप मुझसे छुपा लोगे, परमेश्वर के दास से छुपा लोगे, परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। डिलीट कर दो ऐसे लोगों को। मैं आज भी वार्न कर रही हूँ, डिलीट कर दो ऐसे लोगों को। भाग जाओ शरीर की अभिलाषाओं से, व्यभिचार से भाग जाओ। वो आपका बाप है जो स्वर्ग में बैठे आपके लिए बेस्ट हस्बैंड देने का वायदा करता है आपको। उसकी टाइमिंग पे, उसकी टाइमिंग का इंतजार करो, तो आपको बेस्ट हेवन से चुना हुआ आपका हस्बैंड देगा। वेट करो, बेस्ट चीज आने में टाइम लगता है। आज आपको लग सकता है कि ये कुछ भी तो नहीं हो रहा, सब उपदेशक में लिखा पाप की सजा उस वक्त नहीं मिलती, समय लगता है। अगर आज आपको लग रहा है मैंने फेसबुक में ऐड ही तो किया, मैं तो भाई मान रही हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, पर याद रखिए आपको वो अजगर डस जाएगा एकदम, क्योंकि आप रोज आप कहोगे कि मैं ब्रदर नहीं मानती, मेरी क्या पता मालूम ऐसा ही कर दे। परमेश्वर पाप का साथ नहीं देता। आपकी प्रेयर वेस्ट है, आपके उपवास भी वेस्ट है अगर आप जानने के बावजूद ऐसे लड़कों को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में रखोगे। आज ही अगर आपको लग रहा है आपका फोन पाप करा रहा है, छोटा फोन ले लो, सैमसंग का, नोकिया का, उसे चलाओ जब तक आप आजाद ना हो जाओ। इसलिए मेरी बहनों, जो मैंने आज आपको बताया उस पर फॉलो करो, बाइबल पढ़ो, अधिक से अधिक बाइबल पढ़ो, वचनों को कन्फेस करो। खुदा तूने मुझे पवित्र किया है, मैं पवित्र लड़की हूँ। गलत संगतियों से बाहर आओ, परमेश्वर के हाथों में अपनी मैरिज को सौंपो, वो आपको राइट टाइम पे आपका परफेक्ट मैच देगा। अपने पति को खुद मत ढूंढो, ये व्यभिचार है, क्योंकि वर्ल्डली गर्ल्स यही करती है। तीसरी चीज मैं अगेन बोल रही हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से उन लड़कों को डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो। अगर आप परमेश्वर की बेटी हो, अगर आप अपनी जिंदगी को ब्लेस देखना चाहते हो, अगर अपनी फैमिली के ठोकर का कारण नहीं बनना चाहते हो, डिलीट कर दो। व्यभिचार से आप आजाद हो जाओगे, आजाद हो जाओगे व्यभिचार से। अपनी आंखों को कंट्रोल करो। अगर आपको लग रहा है कि व्यभिचार आपको फेसबुक देखने से हो रहा है, डिलीट कर दो। आपकी थॉट से व्यभिचार आ रहा है, बाइबल पढ़ो, गलत संगतियों से बाहर निकलो, परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा। आई होप, मैं बिलीव करती हूँ कि परमेश्वर का वचन आपको छुआ है और आपकी गलतियां महसूस हुई है। मैं विश्वास करती हूँ बहुत बहनें जो सच में परमेश्वर से प्यार करती हैं, वो इस वचन को सुनने के बाद व्यभिचार से निकलेंगी। और एक वाक्य में लिखा कि एग्जाम्पल बनो। मैं आपको अपनी एक छोटी सी गवाही बनाना चाहती हूँ। अभी कुछ मंथ्स पहले मुझे किसी ने अपने घर में प्रेयर के लिए इनवाइट किया। उस प्रेयर, जब मैं वहाँ पे अपनी प्रेयर मीटिंग को करने गई, जब मैं प्रेयर करने के लिए गई, तो उस लड़की, जब मैंने वहाँ प्रेयर कर ली, सब कुछ हो गया, तो उस लड़की ने मुझे बोला, सिस्टर मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मैंने कहा वो किस लिए? कह रही कि इस टाइम पे भी आप ऑफिस जा रहे हो, सेवकाई कर रहे हो, मिनिस्ट्री संभाल रहे हो, परमेश्वर का काम कर रहे हो, मुझे आपकी तरह अनॉइंटेड गर्ल बनना। मैं क्या बनी उसकी नज़र में? एक आदर्श। मैं अपनी तारीफ नहीं करी, पर मैं आपको एक गवाही बता रही हूँ कि मैं उसकी नज़र में एक आदर्श बन गई। और मेरे द्वारा कौन, किसकी महिमा? मेरे यीशु की। मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती, या अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपको देखकर दूर से करे, तो वही लड़की है इस लड़के के साथ विचार में थी, इसी को ऐड करके बैठी है, इसी के साथ व्हाट्सएप पे बातें करती है, इसी के स्टेटस लगाती है। ये क्या मसीह लड़की है? मेरी बहनों, आप अन्य जातियों से अलग की गई हो, मसीही लड़की हो आप, परमेश्वर की बेटी हो आप। परमेश्वर की बेटी बन के दिखाओ। सिर्फ बोलना आई एम द, कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, आई एम डॉटर ऑफ लॉर्ड, ये बोलना इजी, बन के दिखाओ। सच में यीशु मसीह की बेटी हो तो इस वचन को सुनने के बाद वाकई व्यभिचार से आजाद होकर दिखाओ। शैतान को बाहर निकलो, डिलीट करो ऐसे लड़कों को, निकाल दो बाहर, भाग जाओ व्यभिचार से। उस अजगर को डसने मत दो, भाग जाओ। व्यभिचार आज मीठा लगेगा, कल आपको डस जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा के वचन ने आपसे बात की है।
मैं प्रार्थना करती हूँ हर उस बहन के लिए खुदावन जो इस वक्त व्यभिचार में है, जो गलत थॉट्स लेती, हर भाई के लिए मेरे परमेश्वर व्यभिचार का आत्मा इसकी बॉडी को छोड़ के निकले मेरे पिता, इसकी आंखों को खोल, गलत रिलेशनशिप्स खुदावन डेड हो जाए खुदावन इसके मेरे पिता परमेश्वर अपनी बेटी को चंगाई दे मेरे पिता। खुदावन बाइबल कहती है व्यभिचार देह में उत्पन्न होने वाला एक पाप है जो विनाश की कटनी को काटेगा। मेरे पिता अपनी बहनों को बचा मेरे पिता, अपनी बेटियों पे दया कर मेरे पिता। इस मैसेज को सुनने वाली आज हर लड़की खुदावन ब्लेस्ड हो, और खुदावन इनकी आत्मिक आंखें खोल के अपनी सोशल साइट से अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से उन लड़कों को डिलीट करके खुदावन ये तेरी सच्ची बेटी कहलाई जाए मेरे पिता। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन ने आपको मोर देन ब्लेस्ड किया। मैं बिलीव करती हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने व्यभिचार कैसे छोड़ा, कैसे आप डिलीवर हुए, और मेरा फेथ है अगर आप सच में यीशु की बेटी हो आप इस वचन को फॉलो करोगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत और आपकी स्पिरिचुअल आइज खोले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप सबको जय मसीह की। तो आप जैसे कि आप सुन रहे हैं कि ये दीदी बहुत बातें बताई है। दीदी थैंक यू, आपने बातें कुछ बताई है, लेकिन दीदी आपने कुछ पॉइंट बहुत गलत बोली है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और हाँ, साथ ही के साथ और हाँ साथ हम तीनों को यहाँ पे आप सबको मैं ये पॉइंट बताना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ नोट की है, क्योंकि मेरी आँख कमज़ोर है इसलिए पहले ही मैं चश्मा पहन लेती हूँ। ओके, पहला जो पॉइंट है वो है औरतें जो बॉयफ्रेंड बनाती हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप रखती हैं, वो हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। बल्कि वो पॉइंट उस और लड़की के बारे में सब लोग ये कहते हैं कि लड़की नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लड़की पैसा कमाता है, घर चलाता है और घर को संभालता है, घर को मजबूत करता है, उसके बारे में समाज कहते हैं कि लड़की हो तो ऐसी होनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हमारी अमेरिका में जो लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप रखते हैं, अमेरिका में उस लड़की को सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो बल्कि उस लड़की को ही सब लोग अमेरिका में पसंद करने वाले होते हैं, क्योंकि वो अपने चॉइस से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढ लेती है। लेकिन साउथ एशिया में मैं अभी भी कई सोसाइटी को देख चुकी हूँ, विलेज सोसाइटी को देख चुकी हूँ, कई गाँव में घूम चुकी हूँ, बांग्लादेश में कई गाँव में घूम चुकी हूँ, जहाँ अगर किसी घर में ऐसा हो कि लड़की पैसे कमा रही है, लड़की अपनी पैसे से घर को संभाल रही है, तो उस लड़की को प्रोस्टिट्यूट कहकर घोषित किया जाता है। क्योंकि सरपंच के मुताबिक लड़की हमेशा घर में बंधन में रहनी चाहिए। तो निशा में इस पॉइंट में आपने सही बोला है कि इस पॉइंट में आप सही बोला कि लड़की जो घर पैसे कमा के घर को संभालती है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो
लेकिन हमारी साउथ एशिया में पार्टिकुलर स्पेशली बांग्लादेश में ऐसे नहीं होते, तो पैसे कमाने वाले लड़की को ही बुरी नजर से देखते हैं। तो ओके, तो दूसरे पॉइंट है जो है वो है औरत एक मर्द को सिर्फ बेगाना मर्द को सिर्फ भाई समझ के चुनना चाहिए। तो अगर किसी मर्द को आदमी को देखकर ये लगता है, औरत को ये लगता है कि ये भैया हमें प्यार करते हैं, हमको अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो काश मेरी पति ऐसे ही हो, वो व्यभिचार है। अच्छा, सीरियसली? तो वो औरत अगर व्यभिचार इसे ये कैसे व्यभिचार कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक भाई बेगाना भाई जिसके साथ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं उसको भाई मानती हूँ, वो अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग करते हैं, मुझे संभालते हैं, मुझे केयर करते हैं, और मैं अगर सोचती हूँ कि मेरी पति ऐसे ही होनी चाहिए, तो ये व्यभिचार कैसे हो सकता है? बल्कि मेरे लिए खुदा ऐसे पति को चुनकर लाएगा जो मेरे भाई की तरह ही मेरे संभालते हो। बस फर्क इतना है कि वो भाई था, ये पति है, वो भाई है और ये पति है। तो ऐसे करने पे एडल्टी कैसे हो सकती है भला? अब तीसरा पॉइंट पे अब मैं बात करूंगी। तो तीसरा पॉइंट ये है कि जो लड़कियां फैमिली से अलोन महसूस अकेली महसूस करती हैं, जो लड़कियां को फैमिली की समझ नहीं पाता, वो बाहर जाके व्यभिचार करते हैं। सीरियसली? ऐसा तो नहीं, हकीकत में तो ऐसा हरगिज़ नहीं है मेरी बहन। बल्कि घर ऐसे औरतें हैं जो घर बाहर जाकर पैसे कमाकर अपनी जवानी को पाक रखते हैं, लेकिन उसके घर वाले समझ नहीं पाते। मैं मतलब फैमिली वाले समझ ही नहीं पाते और समझना ही नहीं चाहते। ऐसे कई सारे औरतों को मैं देख चुकी हूँ जो है तो संस्कारी है, लेकिन उसको वो अपनी फैमिली से रोज प्रोसिक्यूटेड होती हैं। यानी कि उस लड़की को अपनी फैमिली वाले रोज टॉर्चर करते हैं। तो वो एडल्ट्री में कैसे जा सकते हैं भाई? मान लो अगर एडल्ट्री में जाए, इसमें उनकी गुनाह क्या है मेरे भाई? सारे के सारे गुनाह तो फैमिली पर दिया जाता है। चौथा पॉइंट ये है कि जो लड़कियां इमोशनली कमजोर है वो व्यभिचार करते हैं। तो जो लड़कियां इमोशनली कमजोर है वो व्यभिचार कैसे कर सकता है? जो इमोशनली कमजोर है वो अब हर किसी को, हर गैर मर्द को ही अपना भाई बना लेती हैं। तो और हर गैर मर्द को भाई समझकर अपना विश्वास कर लेती हैं। तो अगर वो इनकी चांस लेकर कुछ मर्द उसकी
उसको बेहोशी की नशा दवाई खिलाकर, धोखे से खिलाकर बेहोश कर दिया है, और उसके साथ अगर वो मर्द व्यभिचार करे तो इसमें उस औरत की क्या गलती है मेरे भाई? है, उस औरत व्यभिचार कैसे कर रही है? तो मेरे ये बताओ, तो उस औरत व्यभिचार जो कर रही है, इसका पुख्ता सबूत तो हमें मिलना चाहिए, लेकिन हमें तो इसका पुख्ता सबूत तो तक नहीं मिल पा रहा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। पांचवी पॉइंट ये है कि जो फ्रेंडशिप में, जो औरत की फ्रेंडशिप में अगर मैरिज रिलेटेड अपडेट्स हो या फिर ऐसे कोई संगति में पड़े जो बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड हो, या फिर आपके दोस्त मर्द भी हो सकते हैं, तो वो व्यभिचार में आते हैं। हाँ, बाप रे बाप मेरे भाई, मैं एक धर्मी औरत हूँ और मैं अपनी धर्म को मानती हूँ। मैं 6 साल से बांग्लादेश में रह रही हूँ, और मैं बांग्लादेश में करीब 10 मर्दों से फ्रेंडशिप बनाई है। कोई वहाँ से तो मुझे एडल्ट्री वाली कोई बात ही नहीं बनी, तो भैया कह के उन 10 मर्दों को भैया कह के बुलाना भी पड़ रहा, फिर भी मैं उसे अपना भाई फिर भी हमें एडल्ट्री में नहीं जाना पड़ रहा। तो हम तो 18 साल की उम्र जब हो जाती है, तो हर बालिग इंसान, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, हर बालिग इंसान मैरिज रिलेटेड अपडेट सीरो देंगे। तो शादी कैसे करनी है, शादी की जिंदगी कैसे बितानी है, उसके बारे में ही तो हम सोचने वाले होते हैं। क्या ना 1 Corinthians 11:5 में, हाँ 1 Corinthians 11:5 में, तो ये कहा गया, मैं भूल चुकी हूँ, क्या मैं देखती हूँ। हाँ, बाइबल में ये लिखा है कि 1 करिंथिया सूरा नंबर 7 आयत नंबर 1 में ये लिखा है कि ये सही वक्त नहीं है एक आदमी के लिए ताकि एक औरत से शादी कर ले, लेकिन अगर उस आदमी को मैंने औरत से संबंध बनाने की इतनी जल्दी है, तब वो शादी कर सकता है। तो लेकिन अगर जल्दी ना हो तो शादी ना करना ही बेहतर होगा। तो ये बात तो 100% के सच है। तो क्या तो आप यहाँ पे जहाँ मैरिज रिलेटेड, आप जिस फ्रेंडशिप कंपनी में मैरिज रिलेटेड अपडेट्स होंगे कि इस लड़की किसके साथ शादी की, उस लड़की की उस लड़का की शादीशुदा जिंदगी कैसे बीत रही है, ऐसी बात अगर कर रहे हैं तो वो एडल्टी कैसे हो गई है। अगर बिना शादी के शारीरिक रिश्ता बनाए तो वो शायद एडल्टी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई भी एडल्टी नहीं मानी जाती। क्या छठा पॉइंट में आती हूँ, औरत जो मर्दों के साथ इंटरनेट में टच में रहते हैं।
वो अगर ऐसी बात है तो वो मर्द कितनी भी ब्रदरहुड या फिर भाई का रिश्ता बना ले तो इसे व्यभिचार किया जाता है। तो तो मैं अपनी भाई के साथ मुंह बोले भाई के साथ इंटरनेट में रहती हूँ, इंटरनेट में हमेशा बात करती रहती हूँ। इंटरनेट में हम एक दूसरे के लिए कई सारे सीक्रेट बात करती हूँ, जो सीक्रेट एक मर्द के साथ शेयर करना बनता है, वो सीक्रेट में शादी से पहले मैं अपने भाई के साथ शेयर करती हूँ। वहाँ पे वो एडल्टी कैसे हो सकते हैं? तो मैं औरत व्यभिचार कैसे कर रही हूँ मेरे भाई? मैं इसके व्यभिचार क्या, मुझे कोई सवाल ही नहीं होता कि मैं व्यभिचार करूं। तो भाई वाले रिश्ते भाई के साथ मेरी बातचीत होती है। मेरे भाई मेरे साथ भाई बहन के रिश्ते जैसे संबंध बनाते हैं। तो वो अगर यहाँ पे रहे तो मैं इंटरनेट में रहे तो मैं एडल्ट्री कैसे कर सकती हूँ मेरे भाई? हाय, तो यहाँ आपने एक बात ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला कि अगर मैं औरत किसी भाई के बारे में गलत विचार सोचती हूँ तो वो गलत हो सकता है, वो व्यभिचार हो सकता है। लेकिन अगर मैं भाई के साथ सही में नज़र से देखूं, जैसे कि ये मेरा भाई है, ये बहुत अच्छा है, ये मेरे साथ मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, काश मेरे पति भी मुझे इतना अंडरस्टैंडिंग किया होता, काश मेरे पति मुझे संभालना होता। ये व्यभिचार कैसे हो सकती है? एक औरत के तरफ से व्यभिचार वो हो सकते हैं अगर लड़की औरत आदमी को की तरफ देखे और कहे, वाह किस सेक्सी लड़का है यार, कितना अट्रैक्टिव, हाँ मैं दिल चाहे मैं उसे कच्चा चाबा लूंगी। ऐसे बातें करोगे, ऐसे बातें अगर होती है तो व्यभिचार हो सकती है। अगर है, लेकिन अगर किसी लड़के को देख कर एक लड़की ये कहते हैं कि हाँ मैं ये तो बहुत अच्छा है, ये मेरे साथ मुझे संभालना सकते हैं, ये बहन की तरह संभालना सकते हैं, और ये मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, ये मुझे केयर करते हैं, काश मेरे पति भी ऐसा कर पाता, तो वो एडल्टी कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे एक औरत है, तो ये बात होती है, ये बात हमारे यहाँ पे मौजूद होती है। तो छठे नंबर के मुताबिक अगर किसी लड़के की फेसबुक प्रोफाइल या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखकर ये कहते हैं कि वाह क्या सेक्सी लड़का है यार, दिल चाहे मैं उसको कच्चा चबा लूंगी। स्पेशली टिकटॉक में ऐसी बातें होती रहती हैं, तो ये एडल्टी हो सकता है। वरना ये एडल्टी नहीं होते। तो क्या सातवां पॉइंट के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे कहती है कि सातवां पॉइंट ये है कि अगर व्यभिचार से बचते हो तो उस ग्रुप से
भाग जाओ जो एडल्टी को प्रमोट कर, व्यभिचार को प्रमोट करते हैं। लेकिन उसको पुलिस उस एडल्ट सिचुएशन को पुलिस की तरह हैंडल मत करो, बल्कि भाग जाओ। तो यही बातें जो है वो आती वो हमें बहुत बुरी लगी। तो क्योंकि यहाँ पे ग्रुप स्टडी प्रमोट एडल्टी, यहाँ पे जो ग्रुप एडल्टी को प्रमोट करते हैं, तो यानी कि चले आज ये लड़का को रेप कर दूंगी, आज ये लड़का के साथ कुछ खराब कर दूंगी, ऐसे ग्रुप के साथ ग्रुप में अगर तुम रहते हो और तुमको अगर अपने आप को पाकिस्तानी रखनी है, तो तुम उस ग्रुप को कह दोगे कि हाँ है। तो देखो बहना या फिर देखो सहेलियाँ, ये गलत है। लड़का के साथ गलत काम कर रहे हो, तो यह लड़का अगर बुरा भी निकले तो तुम्हें पीछे से तुम्हारी और इसकी गलत कामों की वीडियो निकल के तुम्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं, या फिर लड़का का सही भी निकले तो तुम्हारी करतूतों को पुलिस को बता देंगी। तो आजकल तो कांस्टेबल को भी पता है, एक लड़का और एक लड़की के साथ अगर सेक्सुअल इमोरलिटी करना चाहते हैं, तो लड़की लड़का को की सीने पे प्रेशर, हाथ से प्रेशर डालती है और हाथों के सीने की तरफ लड़की नोचते हैं। लड़का की पीठ में लड़कियों की उंगलियों की नोच तब आती है जब लड़की लड़का को सेक्सुअल इमोरलिटी करना चाहता है। तो ये बात बेशक गलत तो हो सकता है, लेकिन क्या करें, हमें तो है। तो अगर लड़का कुछ कर देगा तो हम वैसे ही बुरे फंसने वाले हैं, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। पहले लड़का से पूछो तुम्हारे साथ तो उस तरह की फ्रेंडशिप बनना चाहता है कि नहीं, जिस तरह की फ्रेंडशिप तुम बनना चाहते हो। तो लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि तुम उस तरह की फ्रेंडशिप मत बनो। अगर ऐसा कहा ऐसा कहा तो ठीक है, नहीं तो अपनी सहेली को पुलिस के हाथों में सौंप देंगे है। ऐसे है तो ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस एडल्ट फीमेल ग्रुप से चुपचाप अपने आप को भाग रहे हैं। क्या ना, आगे बढ़ती हूँ। आठवां पॉइंट जो है वो है धर्म हमें कहता है कि व्यभिचार से भाग जाओ। ये नहीं कहा कि व्यभिचार को सामना करो, मतलब हम व्यभिचार से भागना चाहते हैं और व्यभिचार का सामना ही नहीं करना चाहते। तो
है। जैसे यूसुफ नबी व्यभिचार से भागकर आया था, क्या यूसुफ नबी बाकी व्यभिचार से भागकर आया था? नहीं, बल्कि यूसुफ नबी व्यभिचारों का सामना किया और यूसुफ नबी अपने आप को कटघरे में रहकर ये साबित किया कि वो सेक्सुअल मॉरल थे, यानी कि सेक्सुअली वो उसमें पागिस की थी। सेक्सुअल इमोरलिटी लड़की के साथ लड़की ही ने कर दी, ये यूसुफ ने साबित करके दिखाया। तो हाँ, आधे अधूरे रिलीजियस फैक्ट बताकर हमें गुमराह कैसे कर रहे हैं, हमें गुमराह कैसे कर रहे हैं, ये बात हमें हजम ही नहीं होती। तो आप मैं देखती हूँ अगला पॉइंट 9वीं नंबर पे है, ढीले कपड़े पहनना औरतों के लिए व्यभिचार नहीं है, लेकिन टाइट कपड़े पहनना औरतों के लिए व्यभिचार है। तो औरतों के लिए व्यभिचार कैसे होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। तो दीदी का कहना है कि हम ढीले कपड़े दीदी हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि ढीले कपड़े पहनकर हमें सेक्सुअली एडल्टिंग नहीं करनी पड़ती है, या फिर हम सेक्सुअली अट्रैक्टिव नहीं होते, लेकिन टाइट कपड़े अगर पहन ले तो हम सेक्सुअली एडल्ट हो जाते हैं। वाह! और ये भी कहते हैं कि सेक्सुअल एडल्ट्री, ये भी कहते हैं कि सेक्सुअल एडल्ट अगर ढीले कपड़े पहन कर कहो कि ये यीशु मसीह आप मेरे साथ चलने में शर्म नहीं आएगी, तो उस तक जवाब मिलेगी ना। लेकिन अगर टाइट स्किन क्लॉथ पहन के कहोगे कि ये यीशु मसीह मेरे साथ चलने की में आपकी शर्म नहीं आएगी, तो जवाब है हाँ। हाँ, मतलब कुछ भी यार, ढीले कपड़े पहन आज तक जो भी सेक्सुअल आजकल जो भी प्रोस्टिट्यूट हमें नजर आता है, जो भी प्रोस्टिट्यूट नजर आता है, उनमें से ज्यादा प्रोस्टिट्यूट ढीले कपड़े पहन के ही की गई हैं, और जो शरीफ लड़कियां ढीले कपड़े पहनते हैं उनमें से ज्यादा औरतों को एडल्टी की शिकार बना दिया गया है। तो ढीले कपड़े एडल्ट्री को प्रमोट क्यों नहीं करते? तो मैंने आज तक कोई ऐसी औरतों को नहीं देखी जो टाइट स्किन कपड़े पहनते हो और एडल्ट्री में इन्वॉल्व भी होते हो, ऐसे तो कोई नहीं मिलता। आप जेना क्रेडल ऑफ होप मूवी एपिसोड देख लीजिए, वहाँ पे आपको सब नजर आएगा कि वहाँ पे जो एक बार डांसिंग चल रही थी, तो यहाँ पे जेना बार डांसर के रूप में अपने आप को छुपा ली, तो उसका कपड़े तो देखो पूरी तरह से ढीले कपड़े, एक भी टाइट कपड़े नहीं थे जो सेक्सुअल अट्रैक्टिव कर सकते हैं। खैर आगे बात करती हूँ। तो यहाँ पे आगे बात करने की 10वीं पॉइंट ये है कि हम कंफ्यूज है
कि हम उस एडल्ट पर्सन को ब्लॉक करूं ताकि उस एडल्टी से हम बच निकले, या फिर उस एडल्ट पर्सन की एडल्टी पर ही हम रिपोर्ट करूं। अगर एडल्ट पर्सन की एडल्टी पर हम रिपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि हम बच जाए, लेकिन हम एडल्ट्री से भागकर आने के लिए ब्लॉक कर दे तो यहाँ पे तो कोई फायदा ही नहीं। दीदी, आप क्या हमें बाहुबली 2 की देवसेना के बजाय या वो तो 1 की दीप्ति बनाने की कोशिश कर रही है? लेकिन अगर ऐसा हो पहले जमाने के होता तो सारे के सारे लड़की अनारकली ही रहती, लेकिन नहीं। यहाँ पे कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो झांसी की रानी है, और हमें झांसी की रानी बनकर ही जीना है, ना कि अनारकली। तो झांसी की रानी के बनकर ही जीना है, तो एडल्ट्री को अपने रास्ते से हटाना होगा। अगर एडल्ट्री से आप भागकर आए हो तो आप कभी भी झांसी की रानी नहीं बन सकती। तो झांसी की रानी का मतलब आप समझ गए होंगे। तो झांसी की रानी बनकर अब 11 पॉइंट है जो तो दोस्तों के साथ जुड़ना। अपने बॉयफ्रेंड को इंटरनेट में ढूंढना व्यभिचार है, वो मैंने पहले ही बता चुकी थी। करीब हाँ 5वें पॉइंट में ही हमें वो बातें क्लियर कर चुकी थी। अब 12वें पॉइंट है सेल्फ फ्लैश कम्प्लीमेंट और पॉजिटिव फ्लैश कम्प्लीमेंट इज एडल्ट्री। ये सेल्फ फ्लैश कम्प्लीमेंट है, ये है कि सेल्फी देखकर, खुद की सेल्फी देखकर कहे कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं कितना खूबसूरत हूँ, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं होता। वो शायद गलत हो सकते हैं कि आपका सेल्फ फ्लैश कॉम्प्लीमेंट अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई और भी तो हो सकता है। और चुड़ैल भी अपने आप को खूबसूरत कहती है, सेल्फ फ्लैश कॉम्प्लीमेंट कहती है। लेकिन जो पॉजिटिव फ्लैश कॉम्प्लीमेंट है वो दूसरों की तरफ से ही आते हैं। तो वाह, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, ये लड़की तो बहुत, इस लड़की से ज़्यादा खूबसूरत मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये व्यभिचार कैसे हो सकती है वाला? लड़का तो ये नहीं कह रहा है ओ भाई क्या माल है, क्या सेक्सी है, मैं उनको कच्चा चबा लूंगा। ऐसे बात एडल्ट हो सकते हैं, लेकिन लड़की खूबसूरत है ये बात तो अपने भाईजान भी कह सकते हैं, या फिर ऐसे फ्रेंड कह सकता है कि जो खुद ही पाकिस्तान में जिंदगी जी रहे हो। तो 13 पॉइंट है तो ओनली ब्रदर नो बॉयफ्रेंड। तो ब्रदर भाईजान कहते हैं सिर्फ भाई को चूज करो, अपना बॉयफ्रेंड चूज मत करो। क्यों भाई? जो पाकिस्तान की जिंदगी में जीता है, पाकिस्तान जो एक धार्मिक मनुष्य है,
वो मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन सकता? ये क्या चाच का फादर है जो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता, सिर्फ भाई बन सकते हैं? हाँ, या फिर चाच का ब्रदर है तो एक आम इंसान ही तो, जिसकी शादी करने की शायद जरूरत ही पड़ जाए। और बॉयफ्रेंड खुदा की तरफ से ही आते हैं। 14 पॉइंट में पहले ही बता चुकी हूँ। बेस्ट हस्बैंड कम फ्रॉम गॉड। तो बेस्ट औरत के लिए जो बेस्ट हस्बैंड है वो खुदा की तरफ से आए हैं। तो क्या अरेंज मैरिज के जरिए से बेस्ट हस्बैंड मिलेगी? नहीं, अरेंज मैरिज के जरिए से बेस्ट हस्बैंड हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि अरेंज मैरिज की वजह से मुझे एक हस्बैंड मिल रहा हो, मैं उसे पति परमेश्वर मानती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि मेरे हर अच्छी नेक अमल पे अड़चन डाल रहा हो। जैसे मैं पढ़ाई करने जाऊँ तो पति पढ़ाई करने में नहीं देते, मैं नौकरी करने जाऊँ पति नौकरी करने नहीं देते हैं, मैं किसी बुरे इंसान को पुलिस के हाथ में सौंप दूँ, वो मेरे पति का फ्रेंड निकला तो मेरे पति मुझ पर प्रेशर डालेंगे। मतलब भेजा वाली बात है। क्या 16 नंबर पॉइंट जो है, तो लड़की को अगर अपने पति को खुद चुन ले वो व्यभिचार है। लड़की अगर अपने पति को खुद चुन ले वो व्यभिचार कैसे हो सकते हैं? अगर लड़की को अच्छे और बुरे के फर्क समझ आए हो तो जो भी अपने पति के लिए जो भी लड़का ढूंढेगा, मैं मतलब कि अपने पति की हैसियत से जो भी लड़का ढूंढेगा वो अच्छा ही तो होगा, तो वो नेकदिल ही तो होगा। तो उसके साथ एडल्टी कैसे हो सकती है भला? बताओ तो जरा। तो जो सेक्स करने वाले अजगर है, जो 24 वाले अजगर है, उसको धमकियां देने के बजाय उससे भाग जाना वो एडल्टी नहीं है। हम उसको धमकियां देते हैं तो भी एडल्टी कैसे हो जाते हैं? तो हम अगर उसे धमकियां दे तो हो सकता है कि वो लड़का डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन अगर हम उसे धमकियां तक नहीं देते तो हम उसको बल्कि हम उससे उस अजगर से भाग जाते हैं, तो वो अजगर फिर भी हमें ढूंढ लेगा और हमें काट लेगा। तो इसका दायभार कौन लोगे? तुम लोग ही या फिर तुम्हारा पति? और अंत में मैं बस बॉडी शेपिंग करना चाहती हूँ। जो 12 पॉइंट में आते हैं वो है ढीले कपड़े पहनना एडल्टी नहीं है। तो मैं बॉडी शेपिंग करना चाहती हूँ। बॉडी शेपिंग ये है कि आप अपनी सीने में दुपट्टे पहनते हो, तो सीने पे तो है। लड़की अगर हिजाब करे या फिर निकाब करना चाहे तो दुपट्टे काम आ सकते हैं, लेकिन आपने तो ना हिजाब की ना निकाब की, तो दुपट्टे आपकी किस जरूरत से पड़ सकते हैं भला? मैं आपको तो आप मुझे बताएं। ओके, अगर आप वीडियो को पूरी तरह से देख रहे हैं तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कीजिए, और जो पसंद करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, जो भी हो, आई अप्रिशिएट देम। आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं।
लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आपके दिल चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अभी मुंह धोने जा रही हूँ। खुदा हाफिज।